हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे गणित के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जैसा कि आगामी बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आप सबसे एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये है, इसको हल करना है, बताना है कितना उत्तर आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 8 का घनमूल हम जानते हैं कितना होता है, 2 होता है। और 25 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 5 होता है। भाग का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे। और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। और 49 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और 125 का जो है अगर हम दोस्तों घनमूल निकालेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे, पहले भाग की प्रक्रिया को सॉल्व करेंगे। तो 2/5 भाग की जगह लगाएंगे गुणा का चिन्ह और इसको पलट देंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 7 बटा कितना 10 और गुणते कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो दोस्तों 5 1 का 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और 2 से 2 ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 7/5 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे इस समीकरण में जो है x का मान बताना है, तो कैसे लगाएंगे। यहाँ पे समीकरण जो है ई घात के रूप में दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, ये जो 64 लिखा है इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं और 256 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 64 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पे। तो 2 3 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 16 बार जाएगा, 2 से फिर 8 बार जाएगा, फिर 2 चौका 8 जाएगा, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 1 का 2। तो 1 2 3 4 5 6। तो 64 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 2 पे घाते 6। इसी प्रकार से दोस्तों 256 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 256 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 6 12, 2 चौक 8, 2 32 जाएगा दोस्तों। और 2 यहाँ पर कितनी बार जाएगा 16, फिर 2 8 बार जाएगा, फिर 2 4 बार, फिर यहाँ पे दोस्तों 2 दूनी 4, फिर 2 1 का 2 हो जाएगा। तो 256 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 256 को 2 पे घाते 8 लिख सकते हैं दोस्तों। तो अब क्या करते हैं, इसी 64 और 256 की जगह 2 पे घाते वाला मान हम यहाँ पे रखते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इसको रखते हैं। तो 64 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 पे घाते 6 लिख सकते हैं। और घाते दिया है 2x बराबर 256 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे घाते 8 लिख सकते हैं। और घात में दिया है x माइनस 1। अब दोस्तों घात के ऊपर घात होता है तो गुणा हो जाता है। तो 2 पे घाते कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12x हो जाएगा। और बराबर इधर 8 का गुणा करेंगे इन दोनों में, तो 2 पे घाते हो जाएगा 8x माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आधार बराबर हो गया, घातों की तुलना कर लेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना, 12x बराबर 8x माइनस 8 हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे दोस्तों। तो 12x माइनस 8x बराबर उधर बचेगा -8। तो 12x में 8x घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा, 4x आएगा बराबर -8 हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे दोस्तों, 4 1 का 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, -2 आएगा। तो -2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। यहाँ पे 2 संख्या दिया है, इन दोनों संख्याओं का निकालना है मध्यानुपाती। तो दोस्तों मध्यानुपाती निकालने का सूत्र होता है √a और b होता है। a और b दोनों का गुणा कर देंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे, वही उसका मध्यानुपाती हो जाएगा। तो इन दोनों का सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस 2 करड़ी में इस 48 को हम लिख लेंगे, 16 गुणते 3 लिख लेंगे, प्लस 8 करड़ी 3 माइनस करड़ी में 144 आ जाएगा। अब इसी को दोस्तों को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 16 माइनस 16 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 करड़ी 3 बचेगा और प्लस 8 करड़ी में 3 माइनस 144 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 16 में से 12 घटा देंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। तो 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इन दोनों का मध्यानुपाती कितना आएगा, 2 आएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक समानुपात का सवाल है, इसमें x का मान बताना है। तो कैसे लगाएंगे, जब भी दोस्तों इस टाइप का सवाल आपको मिले और समानुपात में दिया रहे तो इसका एक नियम होता है, अंदर अंदर वाली का संख्या गुणा कर देंगे और दोस्तों बाहर बाहर वाली संख्या का गुणा करके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ये लिखेंगे, बाहर वाली संख्या का पहले गुणा कर लेते हैं, x गुणते कितना 45 बराबर, अब अंदर वाली संख्या गुणा कर लेते हैं 75 गुणते कितना 15। अब इसी को सॉल्व करेंगे दोस्तों।
15 का 15, 15 तिया 45 हो जाएगा। यक्स का मान निकालेंगे 75 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको भाग करेंगे दोस्तों, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 3 से उसको कैंसिल कर दिया तो यक्स का मान कितना आएगा दोस्तों 25 आएगा। 25 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 5वां देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया है यक्स बराबर 1/3y तथा y बराबर 1/2z है, तब यक्स अनुपात y अनुपात z का मान बताना है। यक्स वाई जेड तीनों में अनुपात बताना है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं x अनुपाते y अनुपाते z। यहाँ पे दोस्तों x का मान क्या दिया है 1/3y दिया है, तो यहाँ x जगह लिखेंगे y बटा कितना 3। y को दोस्तों हम वैसे रखते हैं तो अनुपात लगाएंगे। अब z का मान y के पदों में निकालेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों इसकी सहायता से z का मान निकालेंगे, कितना आएगा 2y आ जाएगा। तो यहाँ रखेंगे 2y, y से y कैंसिल हो गया, 1/3 अनुपाते 1 अनुपाते 2 बचा। अब दोस्तों हर में से 3 को हटाएंगे तो 3 से क्या करेंगे अंश में गुणा कर देंगे। तो दोस्तों 1 गुणते 3/3 अनुपाते 3 गुणते 1 अनुपाते 3 गुणते 2। अब इसी को सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे 1 अनुपाते 3 1 का 3 अनुपाते 3 दूनी 6। तो दोस्तों एक्स वाई जेड में अनुपात कितना आएगा 1 3 और 6 का अनुपात आएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सवाल नंबर 6वां है दोस्तों। यदि 40 किताबों का क्रय मूल्य 50 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि 40 किताबों का जो क्रय मूल्य है वो 50 किताबों के विक्रय मूल्य के क्या है दोस्तों बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, सीपी और एसपी का अनुपात ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सीपी बटे कितना एसपी बराबर 50 बटे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 1 0 इससे कट जाएगा, तो सीपी बटा कितना मिला एसपी बराबर 5/4। यहाँ पे दोस्तों 5 में खरीदा है और 4 में बेचा है, इसका मतलब हमें हानि होगा। तो यहाँ पे हमें निकालना होगा हानि परसेंट। तो दोस्तों हानि परसेंट निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे, हानि गुणते 100 बटा कितना सीपी। तो दोस्तों हानि कितना हुआ, 5 में खरीदा 4 में बेचा, तो हानि कितने होगा 1 का हानि हो जाएगा। तो 1 गुणते 100 बट सीपी दोस्तों यहाँ पे 5 है, 5 से भाग कर देंगे तो 5 1 का 5, 5 से कैंसिल करें कितना आएगा 20% की क्या होगी हानि होगी। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सवाल नंबर 7वां है दोस्तों। 5:15 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे सूत्र लगाएंगे थीटा बराबर 60h माइनस 11m बटा कितना 2। तो यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा, यच क्या है दोस्तों यहाँ पे घंटी वाली सुई है और यम क्या है मिनट वाली सुई है। तो 60 गुणते यच का मान रखेंगे 5 माइनस 11 गुणते यम का मान रखेंगे दोस्तों 15 बटा कितना 2। इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 पंचे हो जाएगा दोस्तों 300 माइनस 11 पचे 55, हासिल लगा 5, 11 1 का 11 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। बटे में कितना 2, घटाएंगे 10 में से 5 गए 5 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 6 गए 3 आएगा, यहाँ बचेगा दोस्तों 2, 2 में से 1 गए कितना आएगा 1 आएगा, बटे में कितना 2। इसी को भाग करेंगे दोस्तों तो 2 छम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो 5:15 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा 67.5 डिग्री का कोण बनेगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सवाल नंबर 8वां देखते हैं दोस्तों। निम्न चित्र में लुप्त संख्या बताइए। ये 3 चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सा अंक भरा जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे जो है सीरीज जो है किस क्रम से यहाँ पे लिखा गया है। तो दोस्तों अगर हम 5 में 3 का गुणा कर दें, 5 में 3 का गुणा कर दें, 5 तिया कितना हो जाएगा 15 और नीचे वाली संख्या को जोड़ दें तो 15 4 कितना हो जाएगा 19। तो ये वाला क्रम जो है इसमें मैच कर रहा है। तो यही वाला क्रम जो है दोस्तों तीसरे वाले में भी मैच करना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे दोनों को गुणा करेंगे, 6 गुणते 4 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे नीचे वाली संख्या को जोड़ दें, 24 5 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो पहले वाले में और तीसरे वाले में जो इनका क्रम है वो सेम है, तो यही क्रम जो है दोस्तों तीसरे वाले में भी अप्लाई होगा। तो 7 बच्चे कितना हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा और 35 में क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे तो 35 और 6 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी 41 संख्या भरी जाएगी। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि 140 का 30% बराबर 840 का x% है तब x का मान बताना है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे
140 का माने होता है गुणा और 30% को लिखेंगे दोस्तों 30/100 बराबर 840 का माने गुणा होता है और x% मतलब होता है x/100 हो जाएगा। इधर दोस्तों 1 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 14 और गुणते 3 बचेगा बराबर इधर क्या बचेगा, 1 जीरो इससे कैंसिल कर देते हैं तो 84 गुणते x बटा कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब दोस्तों कैंसिल कर देते हैं, 14 1 का 14, 14 से 6 बार कट जाएगा, 14 छंग 84 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 10 में 3 का गुणा कर देंगे, 10 3 30 बटा 6 बराबर कितना हो जाएगा x। 6 1 का 6, 6 पंचे 30, 5 बराबर x हो गया। तो दोस्तों x का मान कितना आएगा, 5 आएगा। 5 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 10वां देखते हैं दोस्तों। दो बसों में एक बस 300 किलोमीटर की यात्रा 7 सही 1/2 घंटे में तय करती है और दूसरी बस 450 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे में तय करती है। उनकी चालों में अनुपात बताना है। तो दोस्तों पहले हम इधर पहली वाली बस के लिए चाल निकाल लेते हैं। इधर पहली बस हो गया, इधर दूसरी बस के लिए निकालेंगे। तो पहली बस के लिए चाल निकालेंगे तो दोस्तों चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा कितना समय होता है। तो पहली के लिए दूरी कितना दिया है दोस्तों, 300 किलोमीटर। तो यहाँ रखेंगे 300 किलोमीटर बटे समय कितना दिया है, 7 सही 1/2 घंटा। तो 2 सते 14 1 15/2 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे 15/2। तो 300 गुणते यहाँ पे दोस्तों 2 हो जाएगा, बटे में कितना 15 हो जाएगा। तो 15 1 का 15, 15 दूना 30, 20 बार जाएगा, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहले बस की चाल आ गई। अब दोस्तों दूसरी बस की चाल निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना दिया है दूसरी बस की 450 किलोमीटर, समय कितना दिया है 9 घंटे। तो 9 1 का 9, 9 5 45, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा ये दूसरी बस की चाल हो गई। अब दोनों बसों की चाल में अनुपात पूछ रहा है दोस्तों, तो पहली बस की चाल अनुपाते दूसरी बस की चाल हो जाएगा। तो पहली बस की चाल 40 और दूसरी बस की चाल 50 आएगा, 0 0 कैंसिल हो गया। तो 4 और 5 का अनुपात आएगा इन दोनों बसों की चालों में। सवाल नंबर 11वां देखते हैं दोस्तों। यदि a प्लस 1/a बराबर 3 हो तो a² प्लस 1/a² का मान बताइए। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा यही वाला संख्या यहाँ लिखा है लेकिन वर्ग में लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे a प्लस 1/a बराबर 3 दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ पे सूत्र लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a² प्लस b² प्लस 2a और ये b हो जाएगा बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। a से कैंसिल हो जाएगा तो a² प्लस 1/a² बराबर 9 प्लस 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो दोस्तों 9 में से 2 घटा देंगे कितना आएगा 7 आएगा। तो a² प्लस 1/a² का मान कितना आएगा 7 आएगा। 7 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। किसी पूर्णांक संख्या के 5 गुने के 22 जोड़ने पर 127 प्राप्त होता है तो वह संख्या बताइए। दोस्तों हम मान लेते हैं वह संख्या क्या है, x है। वह संख्या क्या है, x है। अब यहाँ पे कहता है संख्या के 5 गुने में 22 जोड़ने पर 127 प्राप्त होता है। तो यही x का मान निकालना है। तो 5x बराबर हो जाएगा 127 माइनस कितना 22। 5x बराबर 7 में से 2 गए 5 आएगा और 2 में से 2 गए 0 1 आएगा। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 1 का 5। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों 21। तो वह संख्या क्या है 21 है। सवाल नंबर 13 है दोस्तों। स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। जब भी दोस्तों इस टाइप का सवाल मिले आपको तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे एक ट्रिक लगा देना है। स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा 100 अनुपाते x%, 100 अनुपाते x%। यही आप जो है फॉर्मूला लगा देंगे। तो 100 अनुपाते x% क्या है यहाँ पे ये 20% है तो यहाँ रखेंगे 20। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 20 1 का 20, 20 पंचे 100। 5 अनुपाते 1 जो है दोस्तों इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। गीता और बीना की आयु का अनुपात 5:3 है। उनकी आयु का योग जो है 80 वर्ष है। तो उनकी आय में अंतर बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले दोनों की आयु निकाल लेते हैं, तब क्या करेंगे उनकी आय का अंतर कर देंगे। तो यहाँ पे गीता और बीना की जो आय में अनुपात दिया है 5:3 दिया है। तो गीता की आयु को दोस्तों हम मान लेते हैं 5x और बीना की आयु को मान लेते हैं
3x। अब दोस्तों उनकी आयु का योग कितना दिया है 80 वर्ष, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे और बराबर लिख देंगे 80। तो 5 3 कितना हो जाएगा 8x बराबर 80 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों 10 आएगा। तो गीता की आयु पहले निकाल लेते हैं। गीता की आयु कितना हो जाएगा दोस्तों, गीता की आयु हो जाएगा इस 10 में 5 गुणा कर देंगे, 10 बचे 50 वर्ष। और बीना की आयु कितनी हो जाएगी, 10 में 3 का गुणा कर देंगे, 10 तियाएं 30 वर्ष हो जाएगी। अब पूछ रहा है उनकी आय में अंतर बताइए, तो दोनों का अंतर कर देंगे दोस्तों, कितना आएगा 20 वर्ष आएगा। तो 20 वर्ष दोस्तों इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 है दोस्तों, कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी ज़्यादा होते तो वह काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता, तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे। तो हम मान लेते हैं दोस्तों प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे, x व्यक्ति थे। तब काम कई दिन तक चला था, 60 दिन तक चला था। अब यहाँ पे कहता है यदि 8 आदमी ज़्यादा होते तो पहले x आदमी थे, तो अब क्या कितने आदमी होंगे दोस्तों, 8 आदमी ज़्यादा हो गए तो x प्लस 8 हो जाएगा। जब 8 आदमी ज़्यादा हो गए तो 10 दिन कम में काम पूरा हो जाता है, तो 60 में 10 घटा देंगे, इसका मतलब 50 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो इसी x का मान निकाल लेंगे दोस्तों। तो 60x बराबर हो जाएगा 50x प्लस और 5 40, 400 हो जाएगा। तो दोस्तों 60x माइनस 50x बराबर कितना हो जाएगा 400। घटाएंगे कितना आएगा 10x और बराबर कितना 400, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों 40 आएगा। तो प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे, 40 व्यक्ति थे। तो ये इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सवाल नंबर 16 है दोस्तों, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है तो उस संख्या का 3/10वां भाग कितना होगा। तो दोस्तों पहले वह संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ कहता है मान लेते हैं हम वो संख्या x, तो संख्या के 1/4 का 1/4 मतलब दोस्तों x/4 हो जाएगा। तो 1/4 का 1/3 भाग 15 है, तो यहाँ लिख देंगे कितना 15। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो x बटा कितना हो जाएगा 4 तियां 12 हो जाएगा और बराबर 15। तो x का मान निकालेंगे, 12 पंचे 60, हासिल लगा 6, 12 का 12, 12 6 18 हो जाएगा। तो वह संख्या 180 है। अब यहाँ पे कहता है उस संख्या का 3/10वां भाग बताइए। तो 180 का 3/10वां भाग कितना होगा, 1 0 कट जाएगा, 18 त्रिक कितना हो जाएगा 54 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 17 है दोस्तों, दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में हैं और यदि उनका लसाअ 120 है तो वे संख्याएं बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम मान लेते हैं पहली संख्या क्या है 4x है और दूसरी संख्या क्या है 5x है। अब दोस्तों इन दोनों का पहले लसाअ निकालेंगे। तो इन दोनों का लसाअ कितना आएगा 4 पंचे 20x, तो इन दोनों का लसाअ आ गया 20x और लसाअ दिया है यहाँ पे 120, तो यहाँ रखेंगे 120 बराबर 20x हो जाएगा। 20 1 का 20, 20 छक्के 120 होता है। तो दोस्तों x का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो पहली संख्या कितनी आएगी 6 चौके 24 पहली संख्या हो गया और दूसरी संख्या 6 पंचे 30 हो गया। तो पहली संख्या 24, दूसरी संख्या 30 हो गया। तो 24 और 30 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 18 है दोस्तों, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। यदि दर परसेंटेज तथा वर्षों में समय के संख्यात्मक मान समान हो तो वार्षिक दर बताना है। यहाँ पे दोस्तों जो दर परसेंट है मतलब दर जो है और समय जो है वो दोनों क्या हैं बराबर हैं। दर और समय यहाँ पे क्या है दोस्तों बराबर हैं। हमसे पूछ रहा है यहाँ पे दर का मान पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा कितना 100 होता है। अब यहाँ पे दोस्तों ये दिया है साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 1/9 है। तो मूलधन दोस्तों कितना है P है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा P का 1/9 हो जाएगा बराबर P गुणते R और T दोनों बराबर हैं दोस्तों। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है दर पूछ रहा है, तो दर को ऐसे रखेंगे और समय की जगह दर रख देंगे और बटा कितना 100। तो P से P दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना 100/9 बराबर R²। अब दोस्तों R का मान निकाल लेंगे तो ये 100/9 हो जाएगा बराबर R²। यहाँ पे R होगा दोस्तों, तो 100 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों 10 होगा, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा बराबर R। तो 3 सही 1/3% ये जो है वार्षिक ब्याज की दर हो जाएगी। तो ये दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 19 है दोस्तों, किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है तो ब्याज की वार्षिक दर बताना है। तो सबसे पहले सूत्र लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे।
साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा कितना 100 हो गया। यहाँ पे ये कहता है कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 1/5 है। तो दोस्तों यहाँ पे मूलधन हमने माना है P, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा P का 1/5 हो जाएगा और मूलधन ऐसे रहेगा। यहाँ पे दोस्तों दर पूछ रहा है तो दर ऐसे रखेंगे, समय कितना दिया है 4 वर्ष, बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा और तो दोस्तों 4 से इसको कैंसिल करेंगे कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कितना बचेगा 1/5 बराबर R बटा कितना बचेगा 25, तो 5 1 का 5 55 25 हो जाएगा, तो 1/1 बराबर R/5। तो दोस्तों दर कितनी आएगी 5%, तो 5% जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सवाल नंबर 20 है दोस्तों, एक घड़ी को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। सबसे पहले दोस्तों हम घड़ी का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है SP बराबर 100, यहाँ पे दोस्तों हानि हो रहा है तो 20% क्या कर देंगे घटा देंगे और बटा 100 लिखेंगे और गुणते CP लिखेंगे। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना दिया है, पहले 400 रुपया दिया है, तो 400 बराबर 100 में से 20 घटाएंगे 80, 80 बटा 100 हो जाएगा और गुणते CP हो जाएगा। तो 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 8 1 8 8 5 40, 50 बचेगा, 50 में 10 गुणा करेंगे तो CP कितना आ गया दोस्तों 500 रुपया जो है ये CP आ गया। अब कहता है कि कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। यहाँ पे दोस्तों सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 10% लाभ होने के लिए 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा और बटे 100 गुणते CP, CP कितना आया है 500, 500 को गुणा कर देंगे, 100 1 का 100, 100 पंचे 500, तो दोस्तों 11 पचे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो दोस्तों 550 रुपया में वो बेचेगा तो 10% का उसको क्या होगा लाभ होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक एक शेयर हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।